नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लस्टर ईआर रैम टेक चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खेल के बारे में जिसे हम सभी ने अपने बचपन में कभी न कभी जरूर खेला है, लूडो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्राचीन खेल जो कभी राजाओं और महाराजाओं द्वारा खेला जाता था, आज आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे पहुंचा? आज हम जानेंगे कि कैसे यह सादगी भरा खेल कंप्यूटर और मोबाइल गेमिंग की दुनिया में क्रांति ले आया। वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि लूडो का डिजिटल रूप कैसे तैयार किया गया और यह तकनीक के माध्यम से एक नए दौर में कैसे प्रवेश कर गया। एक पुराना इतिहास, भारत में लूडो के जड़ें। लूडो ये सबका पसंदीदा बोर्ड गेम। इसका इतिहास बहुत पुराना है जो हमें प्राचीन भारत में ले जाता है। यह खेल न केवल आज के समय में बल्कि सदियों पहले भी लोगों के बीच लोकप्रिय था। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी ईस्वी में खेले जाने वाले पच्चीसी नाम के खेल से हुई थी। पच्चीसी, जो आज के लूडो का पूर्वज है, एक ऐसा खेल था जो भारतीय समाज के हर वर्ग में खेला जाता था। पच्चीसी को एक क्रॉस शेप बोर्ड पर खेला जाता था जहां खिलाड़ी पासे के रोल के हिसाब से अपने मोहरों को आगे बढ़ाते थे। इस खेल में 4 खिलाड़ी होते थे और हर खिलाड़ी के पास 4 मोहरे होते थे। ये खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था बल्कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। पच्चीसी को धार्मिक त्योहारों और विशेष अवसरों पर खेला जाता था जिससे यह खेल और भी महत्वपूर्ण बन जाता था। पच्चीसी को हर वर्ग के लोग पसंद करते थे, राजा महाराजाओं से लेकर आम जनता तक। यह खेल सामाजिक मेलजोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसे खेलते समय लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर इस खेल के बहुत बड़े शौकीन थे। अकबर ने इस खेल को अपने दरबार में एक विशेष स्थान दिया था और इसे अपने दरबारियों के साथ खेला करते थे। उन्होंने अपने आंगन में एक विशाल पच्चीसी बोर्ड बनवाया था जहां वे असली इंसानों को मोहरे बनाकर खेला करते थे। यह खेल उनके लिए न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि एक रणनीतिक अभ्यास भी था। यह खेल धार्मिक रीति रिवाजों से भी जुड़ा था और कुछ लोगों का मानना है कि बोर्ड का डिजाइन ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। पच्चीसी के बोर्ड को अक्सर धार्मिक प्रतीकों और रंगों से सजाया जाता था। समय के साथ पच्चीसी का खेल पूरे भारत और उसके बाहर भी फैल गया और इसके अलग अलग रूप सामने आ गए। हर क्षेत्र ने इस खेल को अपने तरीके से अपनाया और इसमें कुछ बदलाव किए। 16वीं शताब्दी में यह खेल इंग्लैंड पहुंचा जहां इसे लूडो नामक एक नए रूप में ढाला गया। इंग्लैंड में इस खेल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और इसे विभिन्न नामों से जाना जाने लगा। लूडो नाम लैटिन शब्द लूडो से लिया गया है जिसका अर्थ है मैं खेलता हूं। इस नाम ने इस खेल की सरलता और मनोरंजन को दर्शाया। इसने एक प्राचीन भारतीय मनोरंजन से एक वैश्विक घटना बनने तक लूडो की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। आज लूडो दुनिया भर में खेला जाता है और यह सभी उम्र के लोगों के बीच एक पसंदीदा खेल बन गया है। पच्चीसी से लूडो समय के साथ एक सफर। पच्चीसी से लूडो में बदलने में कई अहम बदलाव हुए। पच्चीसी के क्रॉस शेप्ड बोर्ड को सरल बनाकर एक चौकोर बोर्ड में बदल दिया गया जिसके चारों ओर एक ट्रैक था। खिलाड़ियों की संख्या 4 निर्धारित की गई और नियमों को आसान बनाया गया ताकि खेल तेज हो और सीखना आसान हो। इन बदलावों ने लूडो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। बदलावों के बावजूद लूडो ने पच्चीसी के मुख्य तत्वों को बरकरार रखा, जैसे कि पासे का उपयोग और बोर्ड के केंद्र तक अपने मोहरों को दौड़ाने का उद्देश्य। किस्मत और रणनीति के मेल ने खिलाड़ियों को अपनी चपेट में लेना जारी रखा जिससे पीढ़ियों तक इसकी लोकप्रियता बनी रही। लूडो का खेल तेजी से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में फैल गया और इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक पसंदीदा मनोरंजन बन गया। यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हुआ जिसमें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका शामिल है। 20वीं शताब्दी तक लूडो दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक वैश्विक खेल बन चुका था। डिजिटल दुनिया में प्रवेश। लूडो ने अपनाई टेक्नोलॉजी। डिजिटल युग के आगमन ने गेमिंग की दुनिया में एक क्रांति ला दी और लूडो भी इससे अछूता नहीं रहा। कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों के आने से लूडो को वर्चुअल दुनिया में एक नया घर मिल गया। लूडो के पहले डिजिटल संस्करण 20वीं सदी के अंत में सामने आए, शुरू में साधारण कंप्यूटर गेम के रूप में। लूडो के ये शुरुआती डिजिटल संस्करण अपने आधुनिक समकक्षों की तुलना में बहुत ही साधारण थे। उनमें परिष्कृत ग्राफिक्स, ध्वनि प्रभाव और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर क्षमताओं का अभाव था जो अब आम है। हालांकि उन्होंने लूडो को खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो डिजिटल युग में पली बढ़ी थी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी वैसे वैसे लूडो के डिजिटल संस्करण भी आगे बढ़े। अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों के विकास ने अधिक परिष्कृत ग्राफिक्स, एनिमेशन और ध्वनि प्रभावों को संभव बनाया। इंटरनेट के आगमन ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर लूडो का मार्ग प्रशस्त किया जिससे दुनिया भर के खिलाड़ी वास्तविक समय में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सेक्शन 4, डिजिटल लूडो का मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम। डिजिटल लूडो गेम का विकास प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के एक जटिल तालमेल को शामिल करता है। यह तालमेल गेम को सुचारू रूप से चलाने और उपयोगकर्ताओं को एक शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
प्रोग्रामर गेम के नियमों, यांत्रिकी और यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि गेम का हर पहलू जैसे कि टुकड़ों की गति और पासा रोल सही ढंग से काम करे। एल्गोरिदम का उपयोग यादृच्छिक पासा रोल उत्पन्न करने, टुकड़ों की गति निर्धारित करने और खेल के नियमों को लागू करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि खेल निष्पक्ष और संतुलित हो। एआई डिजिटल लूडो के गेम प्ले अनुभव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एडीबी गेम को अधिक चुनौतीपूर्ण और रोचक बनाता है। एआई एल्गोरिदम का उपयोग कंप्यूटर नियंत्रित विरोधियों को बनाने के लिए किया जा सकता है, जो विभिन्न कौशल स्तरों के खिलाड़ियों को चुनौती देते हैं। यह खिलाड़ियों को अपनी रणनीतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। इन एआई विरोधियों को आक्रामक से लेकर रक्षात्मक तक अलग अलग खेल शैलियों को नियोजित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे खेल अधिक आकर्षक और अप्रत्याशित हो जाता है। यह विविधता खिलाड़ियों को हर बार एक नया अनुभव देती है। डिजिटल लूडो में एआई का उपयोग केवल चुनौतीपूर्ण विरोधियों को बनाने तक सीमित नहीं है, यह गेम के अन्य पहलुओं को भी सुधार सकता है। एआई एल्गोरिदम का उपयोग गेम प्ले डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने और खिलाड़ियों को उनके कौशल में सुधार करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। यह खिलाड़ियों को उनकी खेल शैली को समझने में मदद करता है। इसमें इष्टतम चालों का सुझाव देना, संभावित जोखिमों को उजागर करना और खिलाड़ियों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करने के लिए खेल के बाद का विश्लेषण प्रदान करना शामिल हो सकता है। यह विश्लेषण खिलाड़ियों को अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अधिक कुशल और रणनीतिक बन सकते हैं। सेक्शन 5, दुनिया भर के खिलाड़ियों को जोड़ना, मल्टीप्लेयर लूडो और सर्वर आर्किटेक्चर। डिजिटल लूडो में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर क्षमताओं की शुरुआत रही। यह सुविधा खिलाड़ियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, चाहे वे कहीं भी हों, एक साथ खेलने का मौका देती है। इसने दुनिया भर के खिलाड़ियों को वास्तविक समय में एक दूसरे से जुड़ने और प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी है, भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए, और लूडो के प्रति उत्साही लोगों के वैश्विक समुदाय को बढ़ावा दिया है। अब खिलाड़ी अपने कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परख सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर लूडो गेम के विकास के लिए खिलाड़ियों के बीच वास्तविक समय संचार को संभालने के लिए एक मजबूत सर्वर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। यह सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर गेम के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई खिलाड़ी ऑनलाइन लूडो गेम में शामिल होता है, तो उसका डिवाइस एक केंद्रीय सर्वर से जुड़ जाता है, जो गेम सत्र का प्रबंधन करता है। यह सर्वर खिलाड़ियों के बीच डेटा का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। सर्वर एक हब के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक खिलाड़ी के डिवाइस से डेटा प्राप्त करता है, उसे संसाधित करता है और सभी जुड़े उपकरणों को अपडेट वापस भेजता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है ताकि खेल में कोई देरी न हो। यह सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन लूडो गेम में सभी खिलाड़ियों के पास गेम की स्थिति का एक सिंक्रोनाइज्ड दृश्य हो। यह समन्वय खेल के अनुभव को अधिक यथार्थवादी और आनंददायक बनाता है। जब कोई खिलाड़ी पासा घुमाता है या कोई टुकड़ा हिलाता है, तो सर्वर इस जानकारी को प्राप्त करता है और इसे खेल के अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रसारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी खिलाड़ी एक ही समय पर खेल की स्थिति को देख सकें। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम में निष्पक्षता बनाए रखने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन महत्वपूर्ण है। सर्वर सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन भी महत्वपूर्ण है, ताकि खेल निष्पक्ष और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, यह था लूडो का सफर, एक प्राचीन भारतीय खेल से लेकर आज की डिजिटल दुनिया तक। तकनीक ने इस खेल को एक नए रूप में पेश किया है और इसे हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, क्लस्टर ER RAM Tech को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी गेमिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।